फिल्म की शुरुआत में हमें एक भिखारी देखने मिला जो कि आगे बढ़ रहा था और ये 2020 के मई की कहानी थी जिसमें कोरोना पूरी दुनिया के तरह अमेरिका में भी बढ़ चुका था। जिसमें वो भिखारी एक डेटा सेंटर से आगे बढ़ा जो कि मैक्सिको के एक छोटे से टाउन में बनाया जा रहा था और उस टाउन का नाम एडिंगटन था और भिखारी सबको गालियां देते हुए अंदर घुसा। तब तक एडिंगटन का शेरिफ हमें जो नजर आया जो कि एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था जिसमें कपल में से सिर्फ एक ही पार्टनर बेबी चाहता हो तो कैसे तकलीफ होती है ये वो समझने की कोशिश कर रहा था। जिसमें जो बच्चा चाहता था लेकिन उसकी वाइफ लुइस उससे बच्चा नहीं देना चाहती थी। वहीं पर दो ऑफिसर्स आकर जो को कहते कि तुम्हें मास्क पहनना होगा क्योंकि एक रूल है और तब वहां पर जो ने मना किया क्योंकि वो ऑफिसर्स में से एक ने मास्क नाक के नीचे पहना था और वो लोग शहर के बाहर के नेटिव अमेरिकन ऑफिसर्स थे जो कि शहर के अंदर की सीमा में काम नहीं कर सकते थे। वहीं पर जो को शहर में एक जगह पर हमले के बारे में पता चला तब जो ने उन ऑफिसर से पंगा न लेते हुए मास्क पहन लिया और जो उस शॉप की तरफ निकल गया। तब तक शहर में एरिक और ब्रियान नाम के दो लड़के सारा नाम की एक हॉट लड़की के शॉट देख रहे थे जो कि उन्हीं के शहर में थी और उनमें से एरिक शहर के मेयर टेड का बेटा था। फिर वहां से जो आगे बढ़कर स्टोर के बाहर आया तब उसने देखा कि अंदर टेड मीटिंग कर रहा था और जो ने उसे अपने पास बुलाया। तब टेड कहता है कि तुम्हें उस भिखारी को यहाँ से भगाना होगा और वो कब से बाहर से डोर तोड़ने का ट्राई कर रहा है। तब जो कहता है कि तुम्हें कोरोना में ऐसे मीटिंग नहीं रखनी चाहिए क्योंकि लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया गया है। तब टेड कहता है कि मैं शहर का मेयर हूँ और मैं शहर के लिए काम कर रहा हूँ और वो दोनों बहस करने में लगे थे। वहीं पर भिखारी बार के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस गया और वो दारू पीने लगा। तब जो ने उसे रोकने का ट्राई किया लेकिन भिखारी ने वहीं पर जो पर खांसना जारी रखा और उसे पटक कर वो वहां से निकल गया। तब जो इस चीज से काफी दुखी हुआ। रात होने पर जो अपने घर पर आया वहां पर उसे उसकी सास डैनी ने देखा जो कि कोरोना अमेरिका की साजिश से उसके वीडियोस देख रहे थे और वहां पर जो ने आकर अपनी पत्नी लुइस को देखा जो कि पूरा दिन अजीब गुड़िया बनाती रहती थी और तब जो ने उस भिखारी के बारे में उसे बताया और वो उसके लिए कुछ करना चाहता था क्योंकि वो काफी गरीब था और जो ने लुइस को बताया कि उसकी नई डॉल काफी अच्छी थी लेकिन वो असल में उसे पसंद करने का नाटक करता था। रात होने पर जो लुइस को किस करके बेबी के लिए ट्राई करना चाहता था लेकिन वहां पर लुइस ने मना कर दिया क्योंकि उसका खुद का एक बचपन का ट्रॉमा था और तब जो मान गया। अगले दिन जो उठा तब उसने अपने पंप को यूज किया क्योंकि उसे अस्थमा था और फिर लुइस और डैनी से मिला और वो तीनों तैयार हो रहे थे जिसमें डैनी लुइस को बता रही थी कि कैसे गवर्नमेंट कोरोना के नाम पर काफी सारे पैसे लूट रहे हैं और ये उनका काफी पुराना प्लान था जिसमें चाइना भी पूरी दुनिया से मिला जुला है। कुछ देर बाद जो शहर में घूम रहा था वहीं पर उसने देखा कि एक आदमी बिना मास्क के बुढ़े आदमी को स्टोर में नहीं जाने दे रहा था। तब जो कहता है कि तुम लोगों को ऐसे परेशान नहीं कर सकते और फिर जो ने आगे बढ़कर उस आदमी को अंदर भेजा और जो खुद बिना मास्क के लाइन में जाकर खड़ा रह गया और कुछ ही देर बाद जो अंदर गया तब वहां पर सभी लोग उसके मास्क न पहनने से भटके हुए थे लेकिन जो के पास अस्थमा का बहाना था जिससे वो मास्क नहीं पहन सकता ये बता सकता है। लेकिन जो ने देखा कि गार्ड ने जिस आदमी ने मास्क नहीं पहना था उसे फिर से बाहर निकाल दिया। फिर वो गार्ड जो के पास मास्क पहनाने के लिए आया तब जो कहता है कि मुझे मास्क की जरूरत नहीं है, साथ ही मुझे अस्थमा है जिसके चलते मास्क पहनने से मुझे तकलीफ होती है। तब वहां पर टेड भी आ गया और फिर उसने गार्ड को दूर भेजा। फिर टेड ने जो को बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए मास्क पहनने के लिए कहा लेकिन वहां पर जो उसे इग्नोर करके भड़कने लगा क्योंकि उसे टेड पसंद नहीं था और उन दोनों का पास्ट की कहानी थी जो कि हमें आगे पता चलेगी। फिर जो ने टेड को नए रूल्स बनाने के लिए कहा कि बिना मास्क के किसी को सामान नहीं मिलेगा और तब टेड ने जो को वहां से निकलने के लिए कहा और तब जो बाहर आया और उसने दूसरे आदमी को सपोर्ट किया था। इसी वजह से वो काफी खुश था और उसने जो के साथ फोटो निकाला और उसने ऑनलाइन पोस्ट किया कि जो ही एडिंगटन का एक अच्छा आदमी है। तब जो पोस्ट देखकर काफी खुश हुआ और जो ने लाइव जाकर सबको बताया कि उसे अस्थमा है और ऐसे ही काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है जिसके चलते वो लोग मास्क नहीं पहन सकते और ऐसे खराब हालतों में उन सभी को एक दूसरे को समझकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मास्क न पहनना सबकी पर्सनल चॉइस है। इसी वजह से सब लोग खुद से ये डिसाइड करेंगे और वो भी अब मेयर बनकर इलेक्शन लड़कर सबको उनके हक दिलवाने में मदद करेगा। तब ये स्टेटमेंट सुनकर लुइस काफी चौंक गई। फिर वहां से जो ऑफिस में आया और उसने अपने दोनों साथी टॉम और माइक को कैंपेन के लिए आइडियाज देने के लिए कहा जिसमें वो दोनों मान गए और जो वहां पर बोर्ड पर अब मेयर कैसे बना जाए ये चीजें लिख रहा था और वहीं पर जो को बाहर टेड ने बुलाया। तब जो उसे बोलता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए। तब टेड ने जो से शॉप में चिल्लाने के लिए माफी मांगी और वो सिर्फ लोगों को बचाना चाहता था ये बताया।
तब जो कहता है कि आगे बोलो। तब टेड कहता है कि क्या तुमने मेयर के इलेक्शन लड़ने के बारे में पहले अपने लोगों से बात की थी। तब जो कहता है कि वो चीजें मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। और तब दोनों में बहस हो गई और टेड कहता है कि तुम खुद की ऑफिस को संभाल नहीं सकते और तुम मेरी ऑफिस को संभालने का सोचना भी मत, और तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। और तब जो कहता है कि मैं तुमसे काफी अच्छा इंसान हूँ, इसलिए हम लोग वोटर्स पर छोड़ देंगे कि उन्हें किसे वोट देना है। तब टेड कहता है कि तुम काफी बड़ी गलती कर रहे हो, और वो वहां से निकल गया। कुछ देर बाद टेड दूसरे नेताओं के साथ एडिंगटन में आने वाले सोलर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा था, जिससे उनके शहर को काफी तरक्की मिल सकती थी। फिर टेड के असिस्टेंट ने उसे जोए की जगह पर डेटा सेंटर पर ध्यान देने के लिए कहा। तब टेड कहता है कि मुझे उसकी पत्नी से डर लग रहा है, क्योंकि हम दोनों ने सालों पहले डेट किया था, इसी वजह से हमारा झगड़ा हो रहा है। और मैंने तो उस वक्त पर भी उसके साथ कुछ किया नहीं था, क्योंकि वो और उसकी माँ पूरी पागल थी। साथ ही हमारे ब्रेकअप के 6 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। तब सबको लगा कि वो बच्चा मेरा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो किसका है। तब टेड का बेटा एरिक वहां से निकल रहा था, और तब टेड ने पूछा कि तुम कहां पर जा रहे हो। तब एरिक कहता है कि मैं कार लेकर शहर में मेले में जा रहा हूँ। तब टेड ने उसे कोरोना के चलते मना किया, लेकिन वहां पर एरिक भड़का हुआ था, क्योंकि आज उसके दोस्त का बर्थडे था। और हमें टेड का फैमिली वीडियो देखने मिला, जिसमें सालों पहले उसके बेटे और उसे उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी, और वो दोनों तब टूट गए थे, लेकिन फिर उन्हें पूरे शहर ने मिलकर संभाला था। और इसी वजह से टेड पूरी मेहनत करके शहर के सभी लोगों को काफी आगे लेकर जाना चाहता था, और वो डेटा सेंटर और सोलर प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स को शहर में लाने के लिए भी काफी मेहनत कर रहा था। और ये चीज स्टेशन में जो और उसकी टीम ने देखी, और उसने भी अपने कैंपेन के लिए कुछ करने का डिसाइड किया। रात होने पर शहर में एरिक और ब्रियान ड्रिंक ले रहे थे, वहीं पर उन्हें सारा दिखी। तब ब्रियान ने आकर सारा से दोस्ती करना शुरू किया, और उनके पास दारू थी, इसी वजह से सारा उनके ग्रुप में जुड़ गई। लेकिन वहां पर ब्रियान ने देखा कि एरिक ने सारा से ज्यादा दोस्ती बढ़ा ली है। साथ ही वो अमीर था, इसी वजह से सारा उसके पास जाएगी ऐसा उसे लग रहा था। और वहां पर सारा की दोस्त ने सारा के एक्स बॉयफ्रेंड माइक के बारे में ब्रियान को बताया, जो के अंडर काम करने वाला ब्लैक ऑफिसर था। फिर वहां पर सारा ने सभी लोगों को उसके ब्लैक लाइव्स मैटर ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहा, क्योंकि वो लोग अगले दिन मोर्चा निकालने वाले थे। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। रात होने पर जो अपने घर पर आया, वहां पर डैनी और लुइस दोनों गायब थे। और तब उसे वहां पर लैपटॉप में एक कल्ट के बारे में पता चला, जो कि गायब हुए बच्चों के बारे में कल्ट पता लगाता था, और उनका लीडर ऑस्टिन था, जिसमें वो लोग अलग अलग शहरों में घूमते थे, और फिलहाल वो उनके शहर के पास में आए थे। सुबह होने पर डैनी और लुइस वापस आए। तब जो लुइस से बात करने के लिए गया, लेकिन लुइस जो के मेयर बनने के कांड के चलते भड़की हुई थी। साथ ही वो जो को उसके कमरे में भी नहीं आने देना चाहती थी। तब वहां पर जो को कैंपेन शुरू करना था, इसलिए वो दोनों रात को डिनर पर बात करेंगे, ये बताकर वो वहां से निकल गया। कुछ देर बाद जो ने शहर में अपने पोस्टर लगा दिए। साथ ही वो अपनी कार के ऊपर पोस्टर लगाकर उसे वोट देने का भाषण देकर पूरे शहर में घूम रहा था। तब वहां पर उसे एरिक मिला, और वो कहता है कि मेरे बाप को हराने से पहले अपनी पत्नी को पूछ लेना कि मेरे बाप ने उसे क्यों छोड़ा था। तब वहां पर जो ये सुनकर काफी भड़क गया, और वहीं पर उन्हें काफी सारे बच्चे दिखे, जिसमें सारा और बाकी बच्चे वहां पर ब्लैक लाइव्स मैटर के मोर्चे को निकाल रहे थे, और उनमें से काफी ज्यादातर लोग व्हाइट ही थे। साथ ही वो लोग ऑफिसर्स ही ब्लैक लोगों को मार रहे हैं ये बताने लगे। तब माइक कहता है कि सारा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, और वो दोनों वहां से कार लेकर निकल गए। फिर जो ने पुलिस स्टेशन में आकर उसे सपोर्ट करने वाले लोगों को रेस्टोरेंट में फ्री में नाश्ता देकर मिलने के लिए अगले दिन का पेपर लगाया। फिर न्यूज में उन लोगों का एक वीडियो भी देखने मिला, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट नाम का एक आतंकवादी ग्रुप था, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर अलग अलग शहरों में तबाही मचाता था। दूसरी तरफ सारा ने ब्रियान से दोस्ती करके उससे और ज्यादा लोगों को उनसे जुड़ाने के लिए कहा। तब ब्रियान पुसी के चक्कर में मान गया, और वो रात को घर पर आकर उसके माता पिता को बताने लगा कि कैसे गोरे लोग हमेशा गलत होते हैं, और काले लोगों के साथ भेदभाव करके उनके साथ गलत किया जाता है। तब उसके माता पिता भी समझ गए कि उनका बच्चा सी है। रात होने पर जो ने घर पर खाना तैयार किया, लेकिन 12 बजे तक घर पर कोई नहीं आया। और फिर वहां पर डैनी, लुइस अपने साथ ऑस्टिन और बाकी लोगों को लेकर आए थे। तब जो उठा, और वहां पर लुइस ने वो मैसेज करना भूल गई, इस चीज के लिए माफी मांगी। फिर वहां पर जो ऑस्टिन से मिला, और उसने अपने लोगों से सबको मिलवाया। फिर वहां से अंदर ऑस्टिन ने आकर लुइस की डॉल्स को देखा, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आई, और उन्हीं डॉल्स को देखकर लुइस अंदर से टूट गई है, इस बारे में ऑस्टिन बताने लगा। फिर जो के पिता के फोटो को भी उसने देखा। तब डैनी ने बताया कि वो पहले शहर के शेरिफ थे, और 7 साल पहले उनके मरने के बाद उनकी जॉब जो को मिल गई। तब वहां पर ऑस्टिन जो से मिलकर काफी खुश हुआ।
फिर वहां से आकर जो को अपने बारे में बताना शुरू किया, जिसमें सालों पहले वो बच्चा था तब उसके पिता ने उसे दूसरे बच्चों के साथ अमीर लोगों को बेच दिया था। फिर वो लोग उन्हें अलग अलग देश में घूमने लेकर जाते थे, फिर उन्हें नंगा करके उनके साथ गलत हरकतें करते थे, लेकिन ऑस्टिन उनसे बचकर भाग गया था। तब वहां पर जो ने बाकी बच्चों के बारे में पूछा, तब लुइस समझ गई कि ऑस्टिन की कहानी उसे झूठी लग रही है। तब ऑस्टिन कहता है कि वो बाकी बच्चे भाग नहीं पाए थे। तब वहां पर जो ने माफी मांगकर कहा कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तब वहां पर लुइस कहती है कि नहीं, तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारे साथ बचपन में अब्यूज नहीं हुआ था। तब वहां पर ऑस्टिन कहता है कि हम सभी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, इसी वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं। तब वहां पर उसके साथियों ने भी हाँ कहा और लुइस ऐसे लोगों पर भड़की हुई थी। साथ ही उसे भी बचपन में किसी ने अब्यूज किया था, इस बारे में वो बताने गई। तब उसकी माँ ने मना कर दिया, लेकिन लुइस फिर भी ऐसे घिनौने लोगों को वहां पर गालियां दे रही थी। कुछ देर बाद जो ने देखा कि लुइस ने ऑस्टिन को गले लगाकर बाय बोला और फिर वो वहां से निकल रहे थे। तब जो को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रात होने पर जो ने लुइस से पूछा कि क्या तुम्हें बचपन में टेड ने अब्यूज किया था, क्योंकि पूरे शहर में यही अफवाह उड़ी है। तब वहां पर लुइस ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जो ने टेड के बारे में ये मन बना लिया था और रात को वो रील्स देख रहा था। तब उसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के कैसे आतंकवादी ऑफिसर्स पर हमला कर रहे थे उनके वीडियोस देखने मिले। सुबह होने पर जो को पता चला कि काफी सारे लोग ब्लैक लाइव्स मैटर के मोर्चे में जुट चुके थे। तब जो परेशान हो गया था क्योंकि उसे अब उसके कैंपेन पर भी काम करना था। फिर वो टॉम और माइक से मिला, जिसमें वो दोनों भी उसके बिना कुछ नहीं कर रहे थे। इसी वजह से जो उन पर भड़क गया और तीनों आगे बढ़कर सभी लोगों को शांत करवाने में लग गए, लेकिन वहां पर कोई शांत होने तैयार ही नहीं था। तब जो एरिक और सारा के पास गया क्योंकि वो दोनों सबको लीड कर रहे थे और उन्होंने पुलिस पर इल्जाम लगाना शुरू किया, लेकिन वहां पर जो ने उन सभी को शांत करवाने के लिए कहा और इसी वजह से उनमें बहस शुरू हो गई, जिसमें वहां पर भिखारी सबको कोरोना देने के बहाने से डरा रहा था और सारा ने वहां पर माइक को उनका साथ देने के लिए कहा। तब माइक कहता है कि पुलिस वाले बुरे नहीं होते, लेकिन वहां पर सारा और बाकी लड़के माइक को उनसे जुड़ने के लिए कहने लगे, लेकिन वहां पर माइक ने उन्हें इग्नोर करना शुरू किया। तब वहां पर जो और एरिक के बीच में टेड और जो दोनों की पत्नियों के नाम लेने के चलते बहस होने लगी। तब जो वहां पर काफी भड़क गया था। फिर जो भड़क कर रेस्टोरेंट में पहुंचा, जिसमें वहां पर उसे सपोर्ट करने वाले कुछ लोग आए थे। तब वहां पर जो के लिए टॉम ने लाइव सेटअप किया और फिर जो ने वहां पर सभी लोगों को देखा और उसने बताना शुरू किया कि बाहर कोरोना के चलते लोग काफी परेशान हो चुके हैं और उनके पूरे शहर में अब बैलेंस नहीं रहा और उसका मेन कारण टेड है, क्योंकि वो पुलिस को काम नहीं करने देता। साथ ही वो काफी बुरा आदमी है और टेड ने सालों पहले उसकी पत्नी का रेप भी करके उसे अब्यूज किया था और तब वो सिर्फ 16 साल की थी और उसने जबरदस्ती उसका अबॉर्शन भी करवाया था। इसी वजह से उसने सबको सोच समझकर सही आदमी को वोट देने के लिए कहा। कुछ देर बाद मोर्चे से सभी लोग वापस जा रहे थे। तब वहां पर ब्रायन को एरिक ने सारा को उसने किस किया था वो फोटो भेजा। तब ब्रायन का दिल इस चीज से टूट गया और तब तक माइक शहर से दूर जंगल में शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं पर ब्रायन ने उसे वही फोटो फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन वहां पर माइक को इस चीज से खास फर्क नहीं पड़ा था। रात होने पर जो घर पर आया तब उसे लुइस घर के बाहर बैग के साथ दिखी और वहां पर ऑस्टिन आया। तब लुइस उसके साथ वहां से जाने के लिए निकली और तब जो ने उसे रोकने का ट्राई किया, लेकिन वहां पर लुइस ऑस्टिन के साथ उसके ट्रक में बैठकर निकल गई। अगले दिन जो सुबह घर पर काफी परेशान था। तब वहां पर उसने देखा कि डैनी काफी भड़की हुई थी क्योंकि लुइस ने उसके अब्यूजर का नाम ऑनलाइन बता दिया था। तब जो ने फेसबुक पर लुइस का वीडियो देखा, जिसमें लुइस कहती है कि मेरे पति ने कल जो भी कहा था वो सब झूठ है, जिसमें टेड ने मुझे कभी भी अब्यूज नहीं किया था और मुझे मेरे पिता असल में अब्यूज करते थे, जिसमें ये चीज मेरी पर्सनल लाइफ है। वहीं पर जोन को टॉम का फोन आया और उसने बताया कि टेड के घर के पास से नॉइस की कंप्लेंट आ रही है। तब जो ये सुनकर और ज्यादा भड़क गया। फिर जो टेड के घर पर आया तब वहां पर पार्टी चल रही थी, साथ ही वहां पर लुइस का वीडियो भी लाइव दिखाया जा रहा था। तब जो ने सबसे पहले टीवी बंद कर दिया और फिर उसने जाकर म्यूजिक की केबल को निकालकर म्यूजिक बंद किया। तब टेड ने उसके निकलने पर फिर से म्यूजिक शुरू कर दिया। तब जो ने वापिस आकर केबल निकाल दिया और तब टेड ने फिर से म्यूजिक का वॉल्यूम काफी बढ़ा दिया। तब जो उस पर चिल्लाने लगा, लेकिन टेड ने एक के बाद एक जो को 2 चांटे मार दिए। तब जो की ये सुनकर काफी फट गई और वो काफी दुखी होकर वहां से निकल गया और जो शहर में वापस गया तब उसने देखा कि बाहर का दरवाजा टूटा पड़ा था। तब जो ने देखा कि फिर से भिखारी ने दरवाजा तोड़ा था और वो दारू पीकर सबको कोरोना देना चाहता था और तब जो ये देखकर काफी भड़क गया और वहीं पर जो ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। फिर जो ने डेक्स्टर मॉर्गन की तरह लाश को प्लास्टिक बैग में भरा और लाश को पानी के अंदर फेंक कर ठिकाने लगा दिया।
रात होने पर टेड अपने घर पर था और उसने एरिक को कहा कि तुम्हारे साथ पार्टी में जो लड़की आई थी वो कौन थी, क्योंकि उसका पर्स यहाँ पर रह चुका है। और वहीं पर टेड को गोली लगी और वो मारा गया। तब एरिक अपने पिता को देखने के लिए बाहर आया और उसे भी गोली लगी और वो मारा गया, जिसमें ये गोलियां दूर से स्नाइपर से जो ने चलाई थी। फिर जो ने गन और बुलेट कवर्स को अपने पास रख लिया और जो ने घर पर आकर टेड के एक मेडल को अपने पास रख लिया और वहां पर एक मैसेज पेंट करना शुरू किया, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वापस जाते जाते जो ने फिर से लुइस से बात करने का ट्राई किया, लेकिन लुइस ने फोन बंद कर दिया था। तब जो शहर से बाहर अपनी पत्नी के ढूंढने के बहाने से निकल गया और रास्ते में उसे कोरोना के लिए चेक भी किया गया। और सुबह होने पर जो वापस डायरेक्ट टेड के घर पर आया, तब उसे बाहर टॉम मिला और टॉम ने बताया कि सर, अब आपको मेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर टेड मर चुका है और हमारे साथ यहाँ पर नेटिव अमेरिकन की पुलिस भी आई है। तब वहां पर उन्हें दूर से ब्रायन दिखा जो कि वहां पर घूम रहा था। तब जो चौंक गया। फिर जो को वहां पर नेटिव अमेरिकन ऑफिसर्स दिखे और उन्होंने घर पे आकर लाश को देखा, जिसमें गोली पहाड़ी की तरफ से चली थी, जो कि नेटिव अमेरिकन का इलाका था। इसी वजह से वो पुलिस भी इन्वॉल्व थी। फिर उन लोगों को घर पर नो जस्टिस नो पीस का मैसेज मिला, जो कि एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप का था। तब वहां पर ऑफिसर डैन भी आकर टेड और एरिक के साथ गोलियों को बारे में बात करने लगा, जिसमें डैन नेटिव अमेरिकन ऑफिसर्स की तरफ से आया था। और वहां पर जो ने कैसे पहली गोली चली होगी इस बारे में सोचना शुरू किया। साथ ही वहां पर उन्हें सारा का पर्स और आईडी मिला। तब उन्होंने सारा से बात करने का डिसाइड किया। साथ ही वो उसके ब्लैक लाइव्स मैटर वाले मोर्चे के चलते उसे पहले से जानते थे। फिर जो ने सारा से इस बारे में पूछताछ की, जिसमें सारा पार्टी के वक्त पर भी घर पर थी और उसे वहां पर जो ने देखा था। तब वहां पर सारा कहती है कि एरिक मेरा सिर्फ दोस्त थे, इसी वजह से मैं उसके घर पर गई थी। कुछ देर बाद जो ने मीडिया में आकर सबको बताया कि टेड को एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप ने गवर्नमेंट से बदला लेने के लिए मार दिया है और वो उनसे बदला जरूर लेगा, क्योंकि टेड शहर का एक काफी अच्छा आदमी था और वो उनके ग्रुप को ढूंढकर खत्म कर देगा। तब ये न्यूज असली एक्सट्रीमिस्ट आतंकवादियों ने उनके चार्टेड प्लान में देखी और तब वो लोग काफी ज्यादा भड़क गए। रात होने पर जो लुइस के साथ उसके पुराने शादी के वीडियोस को देखकर उसे याद कर रहा था और सुबह उठकर वो डैनी से मिला। तब डैनी कहती है कि लुइस ने मुझे ब्लॉक कर दिया है और तुम उससे बात करने का ट्राई करो। तब जो ने कहा कि वो मेरे फोन्स को नहीं उठा रही। कुछ देर बाद जो वापस शहर में आया और अब उसे टेड के मर्डर का इल्जाम किसी पर लगाना था, जिससे वो इस केस को बंद कर सके। और डैन वहां पर जो को देखता रहता था, क्योंकि उसे जो पर भी शक था। फिर जो की गाड़ी के टायर्स के वो फोटोज निकालने लगा। तब तक ब्रियान आकर जो से मिला। फिर ब्रियान ने उसे बताया कि एरिक और सारा किस कर रहे थे और उसने वो फोटो माइक को भेजा था, जिसमें माइक सारा को पहले डेट कर चुका है। तब जो वहां से कुछ देर के लिए बाहर निकल गया। फिर जो ने इस बारे में टॉम को बताया और शायद माइक ने ही एरिक को मारा हो सकता है, क्योंकि उसका निशाना भी काफी अच्छा था और वो जंगल में प्रैक्टिस के लिए जाता था। तब टॉम को जो की बात सही लगी और फिर दोनों ने इस बारे में माइक से बात की और उसके फोन में फोटो दिखाकर उसके बारे में बताने के लिए कहा। तब माइक ने कहा कि मुझे सारा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों ने कुछ दिनों तक ही डेट किया था और हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था। तब टॉम कहता है कि ये फोटो एरिक के मर्डर के पहले ही तुम्हें मिला था। तब वहां पर जो ने माइक पर सारा 18 साल से भी छोटी थी, फिर भी उसे डेट करने का इल्जाम लगाया। तब तक टॉम ने माइक की कार में स्नाइपर देख लिया था, जो कि माइक प्रैक्टिस के लिए रोज लेकर जाता था। और वहां पर दोनों ने माइक पर इल्जाम लगाया। तब वहां पर डैन आया और डैन ने भी कार चेक की। तब उसे कार में से मेयर का मेडल मिला और तब वहां पर सबने मिलकर माइक को अरेस्ट करके जेल के अंदर कैद कर दिया। और तब तक डैन ने बोर्ड पर जो कि हैंड राइटिंग के वर्ड्स देखे। तब वो वहां से टेड के घर पर लिखे हुए वर्ड से उसे कंपेयर करके निकल गया और तब जो ने उसका पीछा किया और जो ने देखा कि डैन भागकर उसके घर पर जा रहा है और जो को वहां पर कोरोना के रिजल्ट का मैसेज आया था, लेकिन जो ने उसे चेक ही नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि उसे कोरोना हुआ ही होगा। फिर जो ने घर के कैमरा से चेक किया कि डैन उसके घर पर गन्स को ढूंढ रहा था और इसी वजह से डैनी उस पर चिल्ला रही थी। और वहीं पर जो को टॉम का फोन आया कि पुलिस स्टेशन में हमला हुआ है। तब जो वापस पुलिस स्टेशन में आया और उससे पुलिस स्टेशन में आतंकवादियों के हमले के बारे में पता चला, जिसमें वहां पर उन्होंने सारे सबूत जला दिए थे और माइक को लेकर वो वहां से भाग गए थे। तब जो इस चीज से काफी भड़क गया। फिर वो माइक को शहर में अपनी कार में ढूंढ रहा था। तब उसे एक मैसेज आग पर जले हुए एरो से दिखा, जिसमें उन आतंकवादियों ने जो को शहर से बाहर बुलाया था। तब जो तेजी से कार लेकर जंगल में चला गया और उसे दूर एक जगह पर टॉम और माइक दिखे, जिसमें टॉम ने माइक को पहले ही ढूंढ लिया था। और वहां से जो
उनके पास आया तब वहां पर टॉम ने जो की मदद मांगी, जिसमें वहां पर माइक काफी डरा हुआ था और जो ने ऊपर एक ड्रोन को देखा जो कि उन पर नजर रख रहा था। फिर वहां पर दोनों ने माइक को कानून के हवाले होने के लिए कहा, लेकिन वहां पर माइक अगर वो कुछ बोलेगा तो उसे मार देने की धमकी आतंकवादियों ने दी है ये बताने लगा। तब टॉम उसके पास गया और माइक ने मना किया और वहीं पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ। साथ ही वहां पर पेट्रोल के चलते आग से निशान बनने लगे, जिसमें वहां पर सिर्फ जो बचा था और जो ने उसके निशानों को देखा तब वहां पर नो पीस यानी कि असली एक्सट्रीमिस्ट आतंकवादियों ने इस बार मैसेज दिया था। तब वहां पर जो ने उनके ड्रोन्स पर हमला किया और तब ड्रोन वहां से उड़कर पास की एक कार के पास गया। तब जो ने कार पर गोलियां चलाना शुरू किया, लेकिन फिर कार में से एक गुंडे ने मशीन गन से जो पर हमला किया। तब जो डर गया और वो गुंडा वहां से कार में निकल गया। तब जो वहां से निकलकर अपने घर पर आया और तब जो ने लुइस को देखा जो कि वापस आ चुकी थी और जो काफी खुश हुआ, लेकिन असल में वहां पर लुइस नहीं बल्कि उसकी सास डैनी थी। तब जो कहता है कि उन आतंकवादियों ने टेड को मार दिया और अब वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं और आपको यहाँ से निकलना होगा। वहीं पर जो ने डैनी के पीछे से हमला होते हुए देखा। तब जो ने डैनी को गिराकर बचा लिया और वो घर से भाग गया। तब तक बाहर आतंकवादी ने डैन पर हमला करके उसे भी मार दिया था। तब जो पहाड़ी के रास्ते से भागने लगा और एक काफी बड़े चेजिंग सीन के बाद जो शहर में आ चुका था और वो उस गुंडे से बचते हुए एक हथियारों की शॉप में घुस गया। फिर जो अंदर से मशीन गन के साथ साथ बड़े बड़े हथियार लेकर बाहर आया और जो भी गुंडा उस पर हमला करता था तब जो उस पर काफी सारी गोलियां चलाकर जवाब देता था, जिसमें जो ने अपनी गन से गुंडों को ढूंढना शुरू किया और तब उसकी गोलियां खत्म हो गई। तब एक गुंडा उसके पास आया और उसने चाकू जो के सर में घुसा दिया और वो उसे गोली मारने वाला था। तब वहां पर लाइव जाकर ब्रायन ने उस गुंडे को गोलियां मार मार कर खत्म कर दिया और अब ब्रायन ने जो को भी बचा लिया था, लेकिन चाकू सर में लगने के चलते जो के शरीर पैरालाइज हो चुका था। 1 साल के बाद ब्रायन शहर के साथ साथ पूरे देश का हीरो बन चुका था और ब्रायन को अब उसकी गर्लफ्रेंड भी मिल चुकी थी, जिसमें वो दोनों हमेशा साथ में रहते थे। और तब तक जो शहर का मेयर बन चुका था और उसकी जगह पर पूरे शहर को अब डैनी संभालती थी और डैनी ने शहर में डेटा सेंटर के साथ साथ दूसरे भी सोलर प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू कर दिया था, जिससे एडिंगटन की काफी तरक्की हो चुकी थी। और हमें वहां पर धमाके में बचा हुआ घायल माइक भी दिखा और माइक ने वहां पर जो को लाइव शूट किया, जिसमें जो अब पूरा दिन अब व्हीलचेयर पर रहता था। और फिर हमें शहर की तरक्की के काफी सारे वीडियोस भी देखने मिले और कुछ ही देर बाद डैनी जो और उसके नौकर चैड के साथ घर पर आई और फिलहाल वो लोग टैड के घर पर ही शिफ्ट हो चुके थे, जिसमें डैनी और चैड दोनों पूरा दिन जो का पूरा ध्यान रखते थे। और रात होने पर जो और डैनी ने टीवी देखी, जिसमें जो अब कुछ नहीं बोल सकता था या फिर कर सकता था। तब डैनी ने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें ऑस्टिन अब उसके कल्ट को और बड़ा कर रहा था। साथ ही उसने लुइस को भी प्रेग्नेंट कर दिया था और लुइस भी ऑस्टिन के बच्चे की मां बनकर काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन ये देखकर डैनी और जो दोनों को काफी बुरा फील हुआ। रात होने पर डैनी ने आकर जो को उसके बेड पर सुला दिया और फिर वो उसके पास आकर सो गई। फिर वहां पर चैड आया और उसने भी अपने कपड़े निकाले और वो डैनी को पकड़कर सो गया। और उसी रात को दूसरी तरफ हमें माइक अभी भी शहर से बाहर अपनी स्नाइपर से अपने निशाने को बेहतर करते हुए नजर आया और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई।